प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता की सदा ही जय हो। आइए सभी प्रिय दर्शकों, मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं माँ देवी के भव्य दरबार में। देवी अपराजिता के चरणों में बैठकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आइए माँ देवी के दर्शन करें और माँ देवी की अपरंपार कृपा को प्राप्त करें। नित्य दिन की तरह आज भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव है, तो इस कार्यक्रम से अभी आप जुड़ सकते हैं। बस टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और आपको माँ देवी के चरणों में अर्जी लगानी है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले माँ देवी को पुष्प अर्पण करेंगे और उसके बाद तिलक धारण करके आपको इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा को चार चांद लगेंगे। सभी प्रियजनों की तरफ से, इस चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक माँ देवी के चरणों में, अपराजिता देवी के, त्रिलोके देवी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। जय माँ अपराजिता देवी। प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो आगे दर्शकों कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तिलक धारण करके, फिर हम शंखनाद भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले ब्राह्मण देवता से तिलक की प्रक्रिया पूरी करते हैं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहिदन् यदायुः शतमेन्न शरदो वन्द्यदेवा यत्र न शक्राजरसं तनूनाम्। तो प्रिय दर्शकों, थोड़ा शंखनाद करते हैं। शंखनाद के बाद आपको इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। शंखनाद की ध्वनि से आपके घर में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आएगी और बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप सीधा अभी फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज को टाइप कर दीजिए। हमारे पेज को शेयर करें, फॉलो करें। और यदि इस कार्यक्रम को लाइव आप अपने मोबाइल पर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस कार्यक्रम को शाम को 4:30 बजे भी देखा जा सकता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भानु पीठी सेई उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। सूर्य का सेवन पीठ की ओर से और आग का सेवन सामने छाती की ओर से करना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा छल कपट छोड़कर समस्त भाव, मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए, तो जीवन में आनंद और विशेष प्रभु की कृपा की प्राप्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी बेटा, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दो। जल्दी से अपना नाम बताइए। नाम जी ओमकार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी दिल्ली भागीरथी विहार से जी। अपनी उम्र बताइए। जी 50। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7। अपनी माता जी का पूरा नाम बोलें बेटा। श्री भगवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
फ़ोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा जन्म से ही सूर्य ऋण से पीड़ित हो, सूर्य पर पितृदोष का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा जीवन में राजयोग, संतान का सुख, संतान की तरफ से मिलने वाला आनंद बेटा आपका प्रभावित है। बेटा अभी संतान का सुख नहीं मिलता बेटा आपको? नहीं जी। काफ़ी वर्ष हो गए बेटा आपके विवाह को, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ जी? नहीं। सूर्य की बेटा शांति करवाएं, सूर्य को शुभ करें। सूर्य की कृपा से ही आपके जीवन में वंश की वृद्धि और संतान के सुख की प्राप्ति का अनुभव आपको अवश्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक संतानहीन पुरुष हैं, आपको संतान का योग है, आपके जीवन में संतान बाधा का योग है। उस बाधा का समाधान करके आप संतान को प्राप्त कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में बेल के पेड़ की मूल प्राप्त करके गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा ताम्र ताबीज़ में लाल रंग के धागे में गले में धारण करें और उसके साथ में एक आपको रूबी रत्न अवश्य धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा थोड़ी सी आपको केतु की शांति अवश्य करवानी है। केतु जब आपका पवित्र होगा तो ये भी संतान का सुख ही प्रदान करता है। रोजाना पति पत्नी मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं और हर गुरुवार को बेटा पत्नी को बोलिए को थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करके पहला मंदिर में विष्णु जी को, दूसरा गौ माता और तीसरा परिवार में सब उसका सेवन करें प्रसाद के रूप में। ये अवश्य करना। पत्नी को शुद्ध पीताम्बरी पुखराय धारण करवाना। पति पत्नी दोनों नित्य सूर्य देवता को जल प्रदान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला पे बेटा 108 बार पाठ किया करो। आपको जीवन में अवश्य सुख मिलेगा, जो अभी तक पूर्ति नहीं हुई है उन सुखों की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। भलाई की बातें उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती हैं जैसे मृत्यु के अधीन रहने वाले व्यक्ति को दवा भी अच्छी नहीं लगती। जब व्यक्ति मृत्यु के अधीन हो जाता है तो उसको दवा में भी कोई रुचि नहीं रहती, उसको दवा भी अच्छी कभी नहीं लगती। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु संतों का अपमान तुरंत भलाई का अंत नाश कर देता है। इसलिए संतों का कभी जीवन में अपमान न करें, उनकी बुराई न करें। कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ईश्वर का क्या भरोसा, देवता तो कायर मन का आधार है। आलसी लोग ही भगवान पुकारा करते हैं। कार्यक्रम को दर्शकों आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। राहुल शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अलवर राजस्थान। अपनी उम्र बताएं। 33 साल।
1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। जी 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 9। अपनी माताजी का नाम बताएं। श्री लक्ष्मी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। जीवन में बेटा काफ़ी संघर्ष किया है। जीवन इस प्रकार से चलता है कि रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो बेटा। घर में धन की स्थिरता, बरकत नहीं है। आमदनी से खर्च की अधिकता है बेटा। घर में पैसा रुकता नहीं बेटा। बेटा ज़्यादा पैसे की बचत नहीं कर पाते हो। हेलो बेटा, घर में पैसे की बरकत नहीं होती आपके। जी जी। बेटा आपको धन की स्थिरता के लिए राहु का उपाय अवश्य करना चाहिए। एक तो बेटा जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। घर में कोई भी वेस्ट वस्तुएं, बंद घड़ी, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा और ख़राब इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 8 किलो जौ लेकर बुधवार के दिन बहते पानी में अपने हाथ से प्रवाह करना, ये प्रक्रिया वार्षिक करनी है। और एक बेटा 5.25 रत्ती वज़न का शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। सुबह बेटा जब स्नान करते हो थोड़ा तिल स्नान किया करो। जल के अंदर थोड़े से काले तिल डालकर स्नान किया करो। इससे आपका पैसा बेटा कभी बीमारियों पर नहीं जाएगा। और एक विशेष उपाय करना है बेटा जिससे सभी प्रकार के ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। 3 पराठे बेटा घर में रोज़ बनाएं, नमक चीनी घी डालकर। 1 गाय के लिए, 1 तोड़कर कुत्तों को दें, 1 कौवों को दें। ये उपाय अवश्य करना है। ग्रहों के अंदर बेटा राहु की विशेष शांति भी योग्य विद्वान से करवाई जा सकती है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुवे नमः, इस मंत्र का संध्या काल में पाठ करके थोड़ा कुत्ते को दूध पिला दिया करो बेटा, अद्भुत लाभ मिलेगा। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण न करें। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। मूर्ख से नम्रता, दुष्ट से प्रेम, कंजूस से उदारता के सुंदर नीति विचार व्यर्थ हो जाते हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सब कर मिही हरि कथा, उसर बीज गए फल जथा। मोह माया में फंसे व्यक्ति से ज्ञान की कहानी, अधिक लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बातें और कामुक से ईश्वर की बात कहना वैसा ही फल होता है जैसा असर खेत में बीज बोने से होता है। काटे ही पई कदरी फई कोटी, जतन कौ सींच। विनय न मान खगे सनु, डांटे ही पई नव नीच।
करोड़ों उपाय करने पर भी केला काटने पर ही फलता है। आप करोड़ों उपाय कर लो पर केला भी काटने पर ही फलता है। नीच आदमी विनती करने से नहीं मानता है, वह डांटने से ही झुकता है, रास्ते पर आता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ सुन पा रहे हैं गुरु जी। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए बेटा। जी अरविंद कुमार, ग्राम रुस्तम नगर, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ग्राम रुस्तम नगर, यूपी से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। तिरुपति देवी देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा बेटा आप। बेटा जीवन में कोलू की तरह बेटा जीवन जी रहे हो, बैलों की तरह बेटा मेहनत करते हो, घर में बरकत नहीं है और कर्ज भी हो गया होगा बेटा। कर्ज हो गया आपके ऊपर? जी कर्ज हो गया गुरु जी। और बेटी 4 है आपके पास? जी बेटी 4 है। बेटे का सुख नहीं मिला बेटा? बेटे का सुख नहीं मिला है गुरु। बेटा बहुत से बेटा आपको ऋण लगे हुए हैं। सबसे बड़ा ऋण है बेटा जातक ऋण। जीवों की बेटा सेवा किया करो। जहाँ पर कीड़े मकोड़ों के घर होते हैं वहाँ पर आटे का चूरमा और काले तिल संध्या के टाइम पे रोज़ डाल के आया करो। अभी श्रावण मास आ रहा है, पूरा श्रावण मास आपको यह प्रक्रिया करनी है बेटा। बहुत ही जीवन में सुख मिलेगा, पैसे की बरकत आएगी और घर में धन की वृद्धि होगी। आपको बेटा कुष्ठों की सेवा करनी चाहिए, विकलांगों की सेवा करनी चाहिए। कोई कुष्ठ रोगी हो या विकलांग हो, उन्हें बेटा फल या अन्न का दान करना शुरू कर दीजिए, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। भारंगी की मूल और पीताम्बरी पुखराज इसको अपने कंठ में धारण करिए। कंठ में धारण करवा दीजिए आपने। रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। और बेटा एक काम करना है बेटा, आपने घर के अगने कोण में यानी पूर्व दक्षिण कोण में लाल रंग के कपड़े में कच्चा कोयला बांध कर बेटा शनिवार के दिन स्थापित करना। 400 ग्राम बेटा कच्चा कोयला ले लेना। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक रोज जलाना है। और दूसरा बेटा कभी हो सके तो बेटा एक बार बेटा त्रिकाल अनुष्ठान करवाना, जिससे जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कभी बेटा जीवन में नशा किसी भी प्रकार का नहीं करना, कभी शराब ना पिए ना किसी को पिलाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जय आचरही तय नर ना घनेरे। दूसरों को उपदेश शिक्षा देने में बहुत लोग निपुण कुशल होते हैं, परंतु उस शिक्षा का आचरण पालन करने वाले अल्प मात्रा में होते हैं, विरले ही होते हैं। संसार महें त्रिविध पुरुष पाटल, रसाल पनस समा एक सुमन, प्रद एक सुमन। फल एक फलई केवल लगाही। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के जैसे। एक
फूल देता है, एक फल और एक दोनों देता है, यानी फल भी देता है और फूल भी देता है, और एक केवल फल देता है। लोगों में एक केवल कहते हैं, करते नहीं, दूसरे कहते हैं वे करते भी हैं, तीसरे कहते नहीं हैं वो सिर्फ करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से नाम बताइए। प्रतिभा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हम गांव एनपुर से बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर स्टेट से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी 55 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। काम बेटा बनते बनते बिगड़ जाएंगे बेटा, और बेटा कुछ संतान को लेकर, पुत्र को लेकर परेशान रहते हो। बेटा आवाज आ रही है आपको? पहले हल्की सी आ रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था। बेटा ध्यान से सुनिए, कान लगा के बेटा, नहीं तो कॉल आपकी कट जाएगी। ये बताइए बेटा, कुछ पुत्र को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी। कुछ पुत्र बीमार रहता है आपका? हाँ जी। पति आपकी सरकारी नौकरी से बेटा रिटायर्ड हैं? जी। काम बेटा बनते बनते बिगड़ जाएंगे। 2024 तक का समय परिवार की सुख समृद्धि के लिए, आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और आपके पुत्र के स्वास्थ्य के लिए बेटा शुभ नहीं है। बेटा अपने पुत्र का नाम बताओ। अक्षय संज्ञाल। कितने वर्ष का है आपका पुत्र? 27। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम।
बेटा आपका जो बच्चा है इसको अंगारक दोष है, राहु और मंगल का दोष है, कुछ रक्त विकार दिखाई देता है, जॉइंटिस की संभावना बनती है इसका। बेटा आपने जॉइंटिस चेक करवाया बेटा? जी बेटा कुछ पीलिए की शिकायत तो नहीं है बेटे को? है बेटा इसके लिए मंगल और राहु की शांति करवाएं। जितना बच्चे का वजन है वजन के बराबर गुड़ गौशाला में मंगलवार को देना है, और जितना बच्चे का वजन है उस वजन के बराबर जौ लेके आपको बुधवार को आपको जो है क्या करना है बेटा, बहते पानी में प्रवाह करना है। 7.25 रत्ती का गोमेदक रतन, 7.25 रत्ती का गोमेदक रतन जो है बेटा बुधवार के दिन सूर्यास्त के समय, और एक काले रंग का कंबल इस बच्चे के हाथ से दान करवाएं। किसी भी एक मंगलवार के दिन बेटा शहद से आपको रुद्राभिषेक करवाना है। अंगारक दोष की योग्य विद्वान से शांति करवाएं, और परिवार के सभी लोग, आपके पति, आप और आपका जो बड़ा पुत्र जो है बीमार रहता है, सबको रूबी रतन बेटा धारण करना चाहिए। ये उपाय बेटा आप करिए, जिससे बेटा आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके परिवार में बेटा आनंद की स्थिति बन जाएगी। घर में कभी किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना खाएं और जीवन में सदा सात्विक रहें। जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाए बेटा। ये उपाय करें, आपको जीवन में बेटा कल्याण मिल जाएगा। और बेटा कभी भी घर में बेटा किसी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन घर पे नहीं करना बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलिए बेटा। नहीं गुरुजी नौकरी वगैरह लगेगी? चिंता ना करें बेटा, उपाय दे दिए हैं, ढंग से उपाय करना, लाभ आपके सामने खड़ा है। 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। आप भी प्रिय दर्शकों इसी प्रकार से कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, माँ देवी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। बस टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। नयन दोष जा कहें जब हुई, पीत बरन ससी कहू कह सोई, जब जेही दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उपौ दिनेसा। जब किसी की आंखों में दोष होता है तो उसे चंद्रमा पीले रंग का दिखाई पड़ता है। जब पक्षी के राजा को दिशा भ्रम होता है तो उसे सूर्य पश्चिम में उदय दिखाई पड़ता है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू ही लेखा, बालक ब्रह्मही न ब्रह्मही ग्रहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नाव पर चढ़ा हुआ आदमी दुनिया को चलता दिखाई देता है, लेकिन वह अपने को स्थिर अचल समझता है। बच्चे गोल गोल घूमते हैं लेकिन घर वगैरह नहीं घूमते, लेकिन वे आपस में परस्पर एक दूसरे को झूठ कहते हैं। एक पिता के विपल कुमारा हो ही पृथक गुण शीस अचारा, कौन पंडित को तापस ज्ञाता, कौन धनवंत सूर को दाता। एक पिता के अनेकों पुत्रों में उनके गुण और उनके आचरण भिन्न भिन्न होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई वीर और कोई दानी बन जाता है। को सवृज्ञ धम्ररथ, कोई सब पर पितहि प्रीति सम हुई, को पितृ भगत वचन मन कर्मा, सपनेहु जानना दूसर धर्मा। कोई सब जानने वाला धर्म परायण होता है, कोई जानने वाला धर्म परायण होता है। पिता सब पर समान प्रेम करते हैं, पर कोई संतान मन वचन कर्म से पिता का भक्त होता है और अपने सपने में भी वह अपना धर्म कभी नहीं त्यागता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना,
जदपि सो सब भांति अपाना, एही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। तब वह पुत्र पिता को प्राणों से भी प्यारा होता है, भला ही वह सब तरह से मूर्ख ही क्यों ना हो। इसी प्रकार पशु पक्षी देवता आदमी एवं राक्षसों में भी जितने चेतन और जड़ जीव ही होते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो। टीवी का बेटा वॉल्यूम बंद कर दो जल्दी से। अपना नाम बताइए। सुभाष चंद्र त्रिपाठी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कानपुर। अपनी उम्र बताएं। 68 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 3। अपनी माँ का नाम बताएं। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। सुभाष चंद्र त्रिपाठी। अगर अभी भी बेटा आपने अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया तो आपकी कॉल बेटा कट जाएगी बेटा, इसलिए वॉल्यूम को बंद कर दीजिए और फ़ोन को अपने कान पे रखना, फ़ोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में काफ़ी मेहनत और संघर्ष की है, धन की अड़चनें दिखाई देती हैं, पैसा आते आते रुक जाएगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी बेटा कोई अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हो आप? जी। कोई कोर्ट कचहरी का बेटा मुकदमा भी कर रखा है आपने? जी। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी कर रखा है बेटा आपने? अब आवाज बेटा कोई कोर्ट कचहरी का केस कर रखा है आपने बेटा? जी जी जी। आपको आपका हक अवश्य मिल सकता है। सबसे पहले केतु का उपाय करें। जी। घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का झंडा बुधवार को स्थापित कर देना। एक अपना जीवन में नियम बना लो बेटा, कुत्ते को दूध रोटी बिस्कुट नित्य दिन देना है। 17 शनिवार बेटा किसी भैरव के मंदिर में जाके पानी वाला एक नारियल चढ़ाकर सरसों के तेल का तिलक लगाकर और एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक वहाँ पर लगा के आना है। और बेटा एक सूर्यकांत मणि रत्न धारण करें। केतु की, राहु की और शनि की योग्य विद्वान के द्वारा बेटा शांति करनी है। घर के पश्चिम दिशा में नित्य दिन सरसों के तेल का दीपक आपको बेटा रोज जलाना है। उपाय करिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। जो संघर्ष चल रहा है अति शीघ्र समाप्त होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल किसी कारण नहीं लगी तो निराश ना होना, इस कार्यक्रम के उपरांत भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भागती लड़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। किसी की प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं ठहरता और विश्वास की कमी से प्रेम कभी नहीं होता। प्रेम बिना भक्ति दृढ़ कभी नहीं हो सकती, जैसे पानी की चिकनाई नहीं ठहरती है। सोहो मस्मि इति व्रति अखंडा, दीपशिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा।
मैं ब्रह्मा हूँ, यह अनन्य स्वभाव की प्रचंड लौ है। जब अपने निजी अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के समस्त भेद रूपी भ्रम का अंत हो जाता है। ब्रह्मा आप ही हो, आपके अंदर ही ब्रह्मांड मौजूद है। जब अंदर की लौ प्रचंड होती है तो सारे भेद भ्रम का अंत हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। विजय कुमारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर से। अपनी उम्र बताएं। 53। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 2। माँ का नाम बताएं। जमुना देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार फिर से बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। बहुत जीवन में कठिनाई है बेटा, घर में बहुत अशांति रहती है, कला कलेश काफ़ी ज़्यादा रहता है बेटा। पति आपके नशा करते हैं बेटा? हाँ जी। आपके पति नशा करते हैं? हाँ जी। शराब पीते हैं बेटा? हाँ जी। किसी शत्रु के द्वारा, मित्र के द्वारा कभी कोई धोखा तो नहीं मिला बेटा आपके पति को? हाँ, वो तो मिलते रहते हैं गुरुजी। सावधान रहना बेटा, इनके मित्र कपटी प्रवृत्ति के हैं, इनको झूठा कहीं फंसाया भी जा सकता है। हाँ जी। बेटी भी है आपके पास? हाँ जी। शादी कर दी बेटा? 2 बेटी हैं। हाँ जी, दोनों की कर दी है। क्या किसी बेटी की संतान में अड़चन आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। क्या उसको ससुराल से सुख नहीं मिलता? हाँ, पति तो अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा है ही है गड़बड़ी। क्या ससुराल वाले जो बड़े दूसरे लोग हैं, क्या वो कभी परेशान करते हैं बेटी को? परेशान तो पंडित जी सामने नहीं करते, अंदर ही अंदर करते हैं। क्या नाम है आपकी बेटी का? सपना। अपने पति का भी नाम बताओ। अरविंदर पाल। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
बेटा जो आपके पति हैं इनको ये बोल देना कि किसी भी एक शनिवार के दिन 8 किलो कच्चा कोयला बहते पानी में प्रवाह करना है। किसी 8 किलो बेटा 8 किलो कच्चा कोयला शनिवार को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह करना है। किसी शमशान भूमि में जाके अमावस्या के दिन पीपल, नीम और बरगद का पौधा एक साथ रोपण करना है। इसको त्रिवेणी बोलते हैं। पति पत्नी आप और आपके पति दोनों बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज धारण करें। आपकी जो बेटी है बेटा संतान का सुख मिल जाएगा। उसे बोलना आने वाले गुरुवार के दिन मंदिर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पीला वस्त्र चमकदार बिछाना है। एक कांसे के नए कटोरे में, लोटे में चने की दाल भरकर कांसे का ढक्कन लगाकर उसको वहाँ स्थापित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला पे एक माला का रोज पाठ करना है। उस कलश को रोजाना केसर का तिलक लगाना है। ये प्रक्रिया करनी है। हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को बेटा केले दान करने हैं। उपाय करिए और बेटी को हो सके तो एक बेटा रूबी रत्न अवश्य धारण करवाना। उसे बोलना सूर्य की भी पूजा किया करे। आपकी बेटी को संतान ऋण और पितृ ऋण है उसकी शांति करवाएं, जिससे आगे उसको परिवार में सुख और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये उपाय करिए, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कहत कठिन समुझत कठिन, साधक साधत कठिन विवेक, होई गुनाछर न्याय जो पुनि प्रत्युहा अनेक। सच्चा ज्ञान कहने समझने से मुश्किल एवं उसे साधने से भी कठिन है। यदि संजोग से कभी ज्ञान हो भी जाता है तो उसे बचाकर रखने में भी अनेकों बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बभई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का रास्ता दुधारी तलवार की धार के जैसा है। इस रास्ते में भटकते देर नहीं लगती। जो व्यक्ति बिना विघ्न बाधा के इस मार्ग का निर्वाह कर लेता है वह मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसको मान लो मोक्ष मिल गया, और जिसको मोक्ष मिल गया उसके माता पिता पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम। सदा कल्याण हो बेटा आपका। जल्दी से नाम बताइए। एमबी कातारकी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? कर्नाटक से। अपनी उम्र बताएं। 53 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 19। अपनी माताजी का नाम बोलिए। हुच्चम्मा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरि हो। बेटा सूर्य आपका पीड़ित है, कर्म के क्षेत्र में पितृदोष है बेटा, जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, सरकारी नौकरी की है बेटा पहले आपने जी। क्या उसको जो उस नौकरी के बाद कुछ धन की प्राप्ति होती है, सरकार के द्वारा लाभ मिलता है, उसमें अड़चने आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल जी। सूर्य का उपाय करें बेटा। अगर सूर्य का उपाय नहीं करते हो तो नौकरी को लेकर असंतुष्टि, नौकरी हाथ से चली जाए, नौकरी से मिलने वाले धन लाभ रुक जाएं और आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़े। एक तो बेटा कृतिका नक्षत्र में बेल की मूल प्राप्त करके योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के अपने कंठ में लाल रंग के धागे में धारण करें। इसके साथ में आपको एक रूबी रतन सूर्यकांत मणि अवश्य धारण करना है। रोजाना गाय को थोड़ा गुड़ अवश्य खिलाया करें और 5 रविवार मंदिर में जाके गंगा जल या जल उसमें रोली डालकर आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। रोजाना सूर्य को जल दिया करें, सूर्य नमस्कार करें। ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र का बेटा आपको रोज पाठ करके सूर्य देवता को जल देना है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम घृणी सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। कभी भी घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, दूसरों को शराब नहीं बांटनी। सूर्य ग्रहण, सूर्य पर पितृदोष की योग्य विद्वान के द्वारा शांति करें, इससे आने वाला समय स्वस्थ जीवन होगा। नहीं तो बेटा आपको आगे चल के नसों की और हड्डियों की बीमारियां काफ़ी परेशान करने वाली हैं। पैसा बीमारियों पर अधिक जाएगा, उसके लिए उपाय अवश्य करिए ताकि जीवन में सुख के साथ में समृद्धि आपकी बनी रहे। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। संसार में दरिद्रता के समान दुख एवं संतों के साथ मिलन के समान सुख नहीं है। मन वचन और शरीर में दूसरों का उपकार करना यह संत का सहज स्वभाव है। मोह सकल व्याधिन्ह कल मूला, तिन्ह ते पूनी उपजही बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अज्ञान सभी रोगों की जड़ है, इसमें बहुत प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। काम वात और लोभ बड़ा हुआ कफ है किस्म का, क्रोध पित्त है और जो हमेशा हृदय को जलाता रहता है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलयुग का समय बहुत कठिन है, इसमें सब स्त्री पुरुष पाप में लिप्त रहते हैं, बच कोई भी नहीं सकता। कलिमल ग्रसे धर्म, सब लुप्त भय संध ग्रंथ। दन बिन्ह निजमति कल्पी करी, प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों में सभी धर्मों का ग्रस लिया हुआ है, उसने सभी धर्मों को ग्रस कर लिया है। धर्म ग्रंथों का लोप हो चुका है। घमंडियों ने अपनी बुद्धि में कल्पित रूप में अनेकों पंथ बना लिए हैं। भय लोग सब मोहबस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरिजन ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कली धर्म। सब लोग मोह माया के अधीन ही रहते हैं। अच्छे कर्मों को लोभ ने नियंत्रित कर लिया है। भगवान के भक्तों को कलयुग के धर्मों को जानना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी अखिलेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी माधीपुर दिल्ली से। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी बता। माँ का नाम बताएं। धनवंती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
काफ़ी वर्षों से दुखी रहते हो, दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, कुछ अच्छे काम करते हो, कोई फल नहीं मिलता, रोजगार लगभग नहीं के समान है, कर्जा भी हो गया होगा बेटा, ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी गुरु जी, पैसा टिकता नहीं है और एक स्थिर रोजगार जो कि जैसे कहते हैं वो मिल नहीं पा रहा है गुरु जी। पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादा परेशान हो बेटा? जी गुरु जी, लगभग तीन साल हो गए इस बात को। सब कुछ ठीक था, पहले दुकान भी थी, वो कर्जे में चले। कभी बेटा रात को स्वप्न में सांप दिखाई देता है आपको? जी गुरु जी मेरे को सांप भी दिखता है गुरु जी, ऐसा लगता है बेटा हनुमान जी के बड़े दर्शन हो रहे हैं आपके लिए। आप हनुमान जी की पूजा करते थे, आजकल नहीं करते हो? नहीं गुरु जी, समय नहीं मिल पाता, दौड़ धूप के कारण। पहले समय मिल जाता था? हाँ जी गुरु जी, पहले जब मेरी दुकान थी तो भगवान की पहले जब समय मिल जाता था, आप हनुमान जी की पूजा करते थे, तब आप समृद्ध थे। अब आपके पास समय भी नहीं है, काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और अब आप हनुमान जी की पूजा नहीं करते हो। ये बड़ी विडंबना की बात है बेटा। परमात्मा ने ही पैसा देना है, सारा समय परमात्मा का है, उसको समय देना शुरू कर दीजिए। आप पर अपने आप बेटा परमात्मा की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज डाला करो, ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। और बेटा जीवन में कभी नशा नहीं करना। कभी तंबाकू का सेवन करते हो, बीड़ी पीते हो? जी गुरु जी, सिगरेट पीता हूँ गुरु जी। उसको बेटा छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में वर्णाश्रम का धर्म नहीं रहता। चारों आश्रम भी नहीं रह जाते। सभी नर नारी वेद के विरोधी हो जाते हैं। ब्राह्मण वेदों के विक्रेता एवं राजा प्रजा के भक्षक बन जाते हैं। वेद की आज्ञा कोई मानता ही नहीं है। मार्ग सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहू संत कही सब कोई। जिसे जो मन को अच्छा लगता है वही अच्छा रास्ता कहता है, जो अच्छा डंग मारता है वही पंडित कहा जाता है, और आडंबर और घमंड में रहता है और लोग उसी को संत भी कहते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा स्वागत है आपका, जल्दी से नाम बताइए। अपनी उम्र बताएं। 29। माँ का नाम बोलिए बेटा। रूपा देवी नाम है। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा शुक्र और बृहस्पति का दोष है बेटा। कुछ विवाह में अड़चन दिखाई देती है। विवाह में कुछ अड़चन या कुछ कलह कलेश चल रहा है बेटा आपके? हाँ जी बिल्कुल चल रहा है, और ज्यादा भी चल रहा है, मनमुटाव बढ़ता ही चला जा रहा है। रिश्ता हो गया बेटा आपका? जी हो चुका है, अभी 6 महीने बाकी है। शुद्ध पुखराज धारण करें, रोजाना मंदिर में जाके पीले पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाएं। इसके अलावा बेटा शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक आपने पीपल के पेड़ पे थोड़ी दही और थोड़ी पिसी हुई हल्दी चढ़ानी है। ये उपाय बेटा करना। और एक उपाय दे रहा हूँ, गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना। ग्रहों के अंदर राहु और सूर्य की बेटा शांति करवा लीजिए। गुस्सा कम किया करो, आपको गुस्सा बहुत आता है, ज्यादा आता है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। सोई स्यान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ा
अचारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो दूसरों का धन छीनता है वही होशियार कहा जाता है। घमंडी अहंकारी को ही लोग अच्छे आचरण भले मानते हैं। बहुत झूठ बोलने वाले को ही, हंसी दिल्लगी करने वाले को ही गुणी आदमी समझा जाता है। तो आइए दर्शकों, थोड़ा समय का अभाव है, कार्यक्रम को यहीं समापन करेंगे। चलते चलते माँ के चरणों में आप सब की तरफ से मैं पुष्प अर्पण करूँगा। ये पुष्प आप सब की तरफ से माँ के चरणों में समर्पित। हे त्रिलोकी देवी, सभी प्रियजनों की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। तो चलते चलते प्रिय दर्शकों, हमारा एक ही मंत्र है, बड़े प्रेम से बोलिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।